अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच और मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा से पेट्रोल प्राइसेस को लेके होती है और लास्ट वीकली से मैंने आपको बताया था कि 9 से 12 रुपए पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी और जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अब अगेन मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान में कोई 100% एक्सपेक्टेशन जो वो ज़रूरी नहीं कि सही हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो हफ्ते नई प्राइसेस आई थी उसमें पेट्रोल और डीजल दोनों 12 रुपये समथिंग जो पैसे उस पर कमी आई थी। अब इस इशू के ऊपर एक जो है ना हुक्मरान पार्टी के अंदर एक जंग सी शुरू हो गई है, बिकॉज पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, अब इसाक डार साहब आए हैं। डार साहब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वो गंडासा लेके आए जिसके बाद से कोई डॉलर भी नीचे जाना शुरू हुआ है और उसी की वजह से हमें जो पेट्रोल की प्राइसेस है उसमें कमी आई है। हाँ, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ जी जी बेचनी है। ओ भाई आपने गाड़ी खरीदनी है, आप आओ ना यहाँ पे, मैं गाड़ी लेके क्यों आऊँ उधर? गाड़ी बेचने की टेंशन से होना है फ्री, हाँ भाई हाँ। तो यूज करो पार्क व्हील सेल इट फॉर मी। पार्क व्हील सेल इट फॉर मी, द हैसल फ्री वे टू सेल योर कार। ये चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन अगर आपको याद हो जब हम IMF से हमने पैसे लिए थे तो मैंने आपको बताया था और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बात बताई थी कि 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी जो है ना मध्य में उसमें इजाफा होगा और स्टेप वाइज होगा, और तकरीबन जो लास्ट इंक्रीज़ हुआ तब तक 37 रुपये इजाफा हो चुका था और अभी 13 रुपये जो टैक्स उसके अंदर इजाफा मजीद होना था। लेकिन टू माई सरप्राइज एंड एवरीबडीज एल्स जो डार साहब ने आके जो प्राइस कम की है तो उसमें बजाय इसके वो टैक्स के ऊपर लेके जाएँ वो 37 से तकरीबन 32 रुपये के ऊपर आ गया है। और इसी के ऊपर अगर हम देखें तो हुक्मरान पार्टी के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा हार्श वर्ड जो एक्सचेंज हुए हैं और जो मतलब मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उनका ख्याल है कि हमने गलत किया है, हमने IMF से वादा किया हुआ था और ये सस्टेनेबल नहीं है। दूसरी तरफ डार साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपने तरीके से इकॉनमी को चलाना चाहते हैं। बट इसके अंदर मुझे ये लगता है कि मेरे और आपके लिए बुरी खबर ये है कि शायद हो सकता है कि नूरा कुश्ती टाइप भी लड़ाई हो और इसमें हमें फिर एक बुरी खबर मिले कि वाकई ये टैक्स अगर लेकर जाना है 50 रुपये पे तो फिर अभी 18 रुपये का गैप है जो कि टैक्स की फॉर्म में ऊपर जाएगा। दूसरी तरफ ग्लोबली जो अच्छी न्यूज़ ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो ग्लोबली डॉलर पर बैरल है वो नीचे आ रही हैं, पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस है वो भी नीचे आ रही है। तो इन दो चीज़ों से इम्पैक्ट जो अगर देखा जाए तो प्राइस कम होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये ओपेक का एक इजलास हुए जो ऑल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होती हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को जो है लिमिटेड करने का जो है डिसीजन लिया है, जिसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस शायद फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएँ। ये तमाम वो वेरिएबल्स हैं जो कि प्ले में आएंगे और पाकिस्तानी मार्केट पर इसका क्या इफेक्ट होगा हम आपको आने वाले दिनों में ज़रूर बताएंगे। पेट्रोल प्राइसेस के बाद अगली न्यूज़ जो है वो गाड़ियों के प्राइसेस को लेके है। इस हफ्ते बड़ी अजीब सी बात है कि दो जो है ना गाड़ियाँ हैं उनकी प्राइसेस के अंदर चेंजेस आई हैं और दोनों की जो होल्डिंग कंपनी है वो लकी ग्रुप है पाकिस्तान में, एक पूजो है और एक स्पोर्टेज है। और ये मैं समझने से कासिर हूँ कि अगेन हमेशा ये होता है कि जी डॉलर ऊपर जा रहा है तो गाड़ी की प्राइस ऊपर जाती है, डॉलर नीचे आता है तो नीचे आनी चाहिए। बस उस टाइम पे जब डार इफेक्ट के बाद अगेन जो डार इफेक्ट हम देख रहे हैं कि जिसके बाद डार साहब के आने के बाद पाकिस्तान में डॉलर नीचे आने शुरू हुआ है और अक्सर लोगों का ख्याल ये था कि गाड़ियाँ यहाँ तो स्टेबल रहेंगी या नीचे जाएंगी। उसी मौके के ऊपर जो पीजो है उसकी प्राइस में इजाफा कर दिया गया है। पीजो अगर आपको याद हो तो जनवरी में जब लॉन्च हुई थी उसके बाद ये वाहिद गाड़ी थी जब प्राइसेस बढ़ी भी थी तो इस गाड़ी की प्राइसेस नहीं बढ़ी। अच्छे अच्छे ज़मानों में जब डॉलर 245 हाईएस्ट पे भी गया तब भी ये गाड़ी अपनी प्राइस पे रही, बल्कि बीच में इसका जो बेस वेरिएंट है जिसको एक्टिव कहा जाता है उसके अंदर तकरीबन 2 या 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट भी था। बट आहिस्ता आहिस्ता ये गाड़ी जो है पिक करना शुरू हुई और मैं अक्सर लोगों से कहता था कि ये ट्रू वैल्यू टू मनी है, तो मेरा ख्याल है वो मेरी बात कंपनी तक भी पहुंच गई है, तो उन्होंने प्राइस में इजाफा कर दिया है। जो बेस वेरिएंट है उसमें 1.5 लाख रुपए का इजाफा किया है, जो लोअर है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट उसमें तकरीबन 2.5 लाख का इजाफा किया गया है और वो 61 लाख रुपए की हो गई है। जहाँ पे लकी मोटर्स ने पीजो की प्राइस जो है वो बढ़ाई है उसी सेम टाइम के ऊपर उसी हफ्ते के अंदर जो स्पोर्टेज है जो अगेन किया लकी मोटर की प्रोडक्ट है उसकी प्राइस डिक्रीज़ की गई है। सो किया स्पोर्टेज की जो 3 वेरिएंट है अगर हम उनकी प्राइस में लगाएं, जो बेस वेरिएंट है उसमें तकरीबन 2 लाख रुपए की कमी की गई है, जो फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसके अंदर तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए की कमी है और जो टॉप ऑफ द लाइन ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है वो तकरीबन 1 लाख रुपए की कमी की गई उसमें। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम देखें जो ऑल व्हील ड्राइव जो है इसको अगर कंपेयर करें स्पोर्टेज और टूसों को, जब से ये लॉन्च हुई थी तो इनकी प्राइस के अंदर मैक्सिमम जो है फ़र्क वो 2-3 लाख रुपए का होता था। एक 53 की थी, 255 की थी, लेकिन इस टाइम पे स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव 7149 की है, जबकि अगर आप टूसों को बुक कराने जाएँ तो 79 लाख समथिंग की है, तो 8 लाख का डिफरेंस है। अब इसके पीछे कोई मार्केटिंग गिमिक है या एक ऐसा गिमिक भी हो सकता है, जब अगर हम देखें तो मुझे माजी में याद है होंडाई ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी जबकि स्पोर्टेज ने बढ़ा दी थी। जब हमने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया था तो उनके पास गाड़ियों की प्रोडक्शन नहीं थी, इसलिए उनकी एक मार्केटिंग मूव ये थी कि बजाय इसके कि वो कंज्यूमर से ये बात गालियाँ खाएं कि यार आपने प्राइस बढ़ा दी, ये प्रोडक्ट है ही नहीं, तो प्राइस निकालने का कोई मकसद नहीं था। अब आई एम नॉट श्योर कि ये स्पोर्टेज जो है
ये भी उसी तरह की गेम कर रहे हैं किया कि असल में इनके पास प्रोडक्शन है और इस प्राइस पे देंगे। दूसरी चीज़, एक और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि हुंडई ने अपनी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी वैम्प अप की है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन ग्लोबल भी किया है और वो कई अपनी वेरिएंट्स के अंदर 1 महीने की डिलीवरी टाइम पे गाड़ियाँ भी डिलीवर कर रहे हैं। ऐसे मौके के ऊपर जो आपका एक डायरेक्ट कंपैरेटर है उसका प्राइस एकदम इतना डिक्रीज़ कर देना एक अच्छी कंपैरेटिव मूड भी हो सकती है। देखते हैं लॉन्ग टर्म में इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। बात हो रही थी गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ होने की, और मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो है वो प्राइस इंक्रीज़ में सबसे आगे रहती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये रडार में नहीं आते, जब भी लोग बुरा भला कहते हैं वो ऑटो मैन्युफैक्चरर को कहते हैं, और मोटरसाइकिल वाले खामोशी से प्राइस बढ़ाई जा रहे हैं। आज की जो प्राइस इंक्रीज़ की न्यूज़ है वो यामाहा को लेके, और यामाहा की जो प्राइसेस हैं उसमें तकरीबन 13,500 रुपये मिनिमम इजाफा है, और मैक्सिमम इजाफा अगर हम करेंगे तो जो उनका टॉप वेरिएंट है उसमें 15,500 का भी इजाफा है। और अब पाकिस्तान के अंदर यामाहा की जो मिनिमम प्राइस है गाड़ी मोटरसाइकिल की वो तकरीबन 2,86,000 रुपये से स्टार्ट होती है, उससे नीचे यामाहा की कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। इसी तरह बाकी तमाम मैन्युफैक्चर भी जितने हैं मोटरसाइकिल्स के, उनकी जो प्राइसेस हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई कैप नहीं है या कोई इंडस्ट्री के अंदर उसके ऊपर नोटिस नहीं करता, और वो खामोशी से 2-2, 4-4 हज़ार रुपये करके बढ़ाई जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई रेलिवेंट बंदा जिसका इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक हो, अगर अपोजिशन को और गवर्नमेंट को आपस में लड़ने से और मलाइन कैंपेन्स एक दूसरे के खिलाफ चलाने से टाइम मिल जाए तो शायद आवाम के लिए भी सोच लें, तो मेरा ख्याल है थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी। ऑटो इंडस्ट्री पिछले कई दिनों से कई दिनों क्या महीनों से तकरीबन मई से लेके उनकी जो सप्लाई है वो डिसरप्शन का शिकार है। स्टेट बैंक ने जो एलसी है वो नहीं खोलने थे, जिसकी वजह से सीके टिकट जो है वो मार्केट में नहीं आ रही थी, और मार्केट में जो प्रोडक्शन है वो भी लो हुई थी। अब जो होंडा का प्लांट है वो उन्होंने भी अपने शटडाउन का ऐलान कर दिया, और उन्होंने जो लेटर लिखा उन्होंने उसमें क्लियरली बता दिया है कि हमें सीके टिकट्स नहीं मिल रही, तो ऐसे मौके पे उनको जो प्लांट चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और 4 से लेकर 11 अक्टूबर तक जो है ना उनका प्लांट बंद रहेगा। होंडा वाहिद प्लेयर नहीं जिसने ये किया है, इससे पहले टोयोटा ने भी 15 जो नॉन परफॉर्मिंग डेज़ का ऐलान किया था। सिमिलरली सुजुकी की अगर बात करें तो सितंबर की 12 से 16 तक उनका प्लांट बंद रहा था, और इसी तरह 19 से लेकर 23 सितंबर तक उनका प्लांट बंद रहा था। प्लांट बंद रहने की वजह अगेन ये है कि स्टेट बैंक जो है उन्होंने अपनी जो एलसी की पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट किया हुआ, और एक नया फार्मूला बनाया है जिसके तहत ऑटो मैन्युफैक्चरर को उनकी लीगल इंपोर्ट जो है वो क्लियर करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो अपनी डिसरप्शन का शिकार है, ना प्रोडक्शन हो रही है, उधर कस्टमर भी परेशान है, और पूरी मार्केट जो है वो इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ना सिर्फ ये कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है, बल्कि ऐसी चीज़ों से आने वाली जो कंपनी है वो भी आपके मुल्क में नहीं आती, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपको जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, किसी दिन भी कोई भी रेगुलेटर आके आपकी इंपोर्ट को और प्रोडक्शन को हेल्ड कर सकता है। तो ऐसे मौके पे जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आने से गुरेज करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि डार साहब आगे उनको चाहिए कि स्टेट बैंक वालों से भी मुलाकात करें, और ये जो ऑटो इंडस्ट्री की परेशानी है इसको भी थोड़ा दूर करने की कोशिश करें। जहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस की बात हो रही है, पाइड एक पाकिस्तान में इदारा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, उन्होंने एक रिसर्च किया है जिसके मुताबिक पिछले साल पाकिस्तानियों ने 35 बिलियन रुपीज़ जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में ऑटो इंडस्ट्री में ऑन की मद में दिया है। और ये एक ऐसी लानत है जिसके बारे में आपसे हमेशा मैं बात करता रहता हूँ, मैं डिस्करेज करता हूँ, और आज भी करूँगा और आने वाले सालों में भी करता रहूँगा। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर मार्केट को फ्री फ्लो छोड़ दिया जाए और अपनी परफेक्शन पे उसको आने दिया जाए तो ये मार्केट में ख़त्म हो जाएगा। ऑन बेसिकली आता है कि जब मार्केट में सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑन आ जाता है, क्योंकि एक चंद लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो गाड़ियाँ एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं, और फिर जिसको ज़रूरत होती है वो उसकी शॉर्टेज क्रिएट करके उस पर ऑन क्रिएट करते हैं, तो इसको ऑन बोला जाता है। आजकल की मैं एक रिसर्च करता, मार्केट में एक बड़ा अजीब सा जो है ना क्राइटेरिया चल रहा है, क्योंकि गाड़ियों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हुई हैं। आज अगर आप गाड़ी बुक कराने जाते हैं तो जो मार्केट में हाजिर गाड़ी है वो उससे सस्ती मिल रही होती है, तो उसको आप एक तरह से ऑफ भी कह सकते हैं। अब कई लोगों का कहना ये होता है कि जो मार्केट में गाड़ी मिल रही है उसकी इनवॉइस फ़र्क है। मसला ये है, कंज्यूमर ये देखता है कि वो आज अगर गाड़ी बुक कराता है तो उसको एक्स अमाउंट की गाड़ी पड़ेगी 8 महीने बाद, और उससे सस्ती हाजिर गाड़ी मिल रही होती है। तो इस वजह से भी मार्केट में जो है ना कई लोगों को शायद परेशानी कि वो ऑफ़ है, वो ऑफ़ नहीं है, वो भी अपनी तरफ से ऑन कमा रहे हैं। मतलब एग्जांपल ये है कि अगर आप फॉर्च्यूनर की बात करें तो लेजेंडर लास्ट 1 करोड़ 8 लाख रुपए की इनवॉइस का आया हुआ मार्केट में, या मैक्सिमम 116-17 का, वो 160 का ट्रेड हो रहा है, तो वो अपनी तरफ से तो ऑन बहुत कमा रहे हैं, लेकिन नई बुकिंग प्राइस है वो फिर भी कम बिक रहा है। सिमिलरली मैंने पिछले दिनों टूसो आपसे बात करता, मैंने उसका भी पता किया, तो 79,16,000 की बुकिंग थी और 7650 में आपको हाजिर जो है वो गाड़ी मिल रही थी। उसकी रीज़न भी ये थी कि वो पुरानी प्राइस पे बुक हुई हुई थी। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है मार्केट का, मुझे लगता ये है कि अगले साल तक की जितनी प्रोडक्शन डिसरप्शन थी कोविड की वजह से, सप्लायर्स के इशू थे, ये सारे हल हो जाएंगे, और जब 13 कंपनियों की प्रोडक्शन मार्केट में आएगी तो जो एक्सेस डिमांड वाला फैक्टर ये ख़त्म हो जाएगा। और 2019 की तरह पाकिस्तान में अगले साल के मिड तक मुझे लगता है कि जो गाड़ियाँ हैं वो ऑन के बजाय आपको ऑफ पे मिला करेंगी, और ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है। 2019 में भी हुआ था, वो तो इत्तेफाक से कोविड आ गया, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑटो इंडस्ट्री के लिए। तो मैं अभी भी अपने इस वर्ड पे स्टैंड बाय करता हूँ, और ये वीडियो आपके पास मौजूद होगी, अगले साल आप इसको निकाल के देख सकते हैं। अगले साल जून तक ऑन जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता होगा।
अगली जो है एक टॉपिक है जो कि मतलब पाकिज के व्लॉग में नहीं लिखा, लेकिन मैं बड़े दिनों से सोच रहा था इस बारे में बात करेंगे। तो दुनिया जो है वो तरक्की करती जा रही है, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है। एट द सेम टाइम हमारे मुल्क में जो है ना वो रिवर्स गियर लगा हुआ है। हम इससे पहले काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, हम एक्साइज के डीजीज का इंटरव्यू भी लेके आए थे और हमने उनकी जो पॉजिटिव एफर्ट थे उनको बड़ा सराहा था कि पंजाब के अंदर एक डिजिटाइजेशन हो रही है, पंजाब ई पे के थ्रू आप टोकन पे कर सकते हैं और उसमें जितना एजेंट माफिया था, जितनी करप्शन थी, सब खत्म होगी। इसी तरह गाड़ियों की ट्रांसफ़र के लिए बायोमेट्रिक का निज़ाम लेके आया गया था और एक बड़ा अच्छा निज़ाम था। उसके अंदर थोड़े बहुत जो है गलतियाँ थी, या एक ग्रेस पीरियड जो है डीलर हजरात को या उन लोगों को जिनके पास गाड़ियाँ पहले मौजूद थी उन्होंने मांगा था। और फिर आपको मैंने बताया था कि कई लोगों ने कहा जी बायोमेट्रिक खत्म हो गया। बायोमेट्रिक खत्म नहीं हुआ, वो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल में एक प्रोविजन वो कह रहे थे कि शायद वो डीलर हजरात जिनको चाहिए थी या जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ी थी या जिन लोगों ने बायोमेट्रिक नहीं कराया हुआ था, तो उनके लिए वो विंडो देंगे। अभी तक उस विंडो के बारे में कोई वो नहीं है। दूसरी तरफ जो एजेंट माफिया है वो उन्होंने, और जो इदारे के अंदर काली भेड़े हैं, उन्होंने मिलकर एक नया फार्मूला बना लिया है। और ये वीडियो जो है मैं एक्साइज मिनिस्टर जो है उनके लिए बना रहा हूँ। अगर वो भी अगेन ये लॉन्ग मार्च और अपोजिशन इधर और सेंटर की गवर्नमेंट की लड़ाई और नूरा कुश्ती से बाहर अगर निकल आएँ और आवाम के बारे में थोड़ा सोच लें, तो मेरा ख्याल है उनका पोर्टफोलियो भी अगले इलेक्शन के लिए बेहतर हो सकता है। बिकॉज और कोई छोड़े ना छोड़े, मैं अगले पूरा एक साल आपका जो चेहरा है लोगों को दिखाता रहूँगा कि आप लोगों ने क्या किया है इस आवाम के साथ, पंजाब के सबसे बड़े सूबे के साथ। तो हो अब ये रहा है कि आप बायोमेट्रिक पे गाड़ी ट्रांसफ़र कराने के लिए ऐप के थ्रू सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि एक्साइज के अंदर गाड़ी भेड़े मौजूद हैं और ये जो मिनिस्टर साहब हैं ये सोए हुए हैं, उन्होंने नहीं देखा, तो अब आपने पहले डिजिटाइजेशन के थ्रू गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है, उसके बाद वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाना है। और हर फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए रिश्वत में भारी तादाद में पैसे लिए जा रहे हैं। कोई गाड़ी फिजिकल नहीं जाती मगर पेपरों में वो फिजिकल जाती है। तो ये एक्साइज मिनिस्टर साहब अगर जाग जाएँ, उनकी पार्टी को बड़ा शौक है कि वो हर चीज़ पे ट्वीट कर लें, सोशल मीडिया पे जाएँ, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि भजन सोशल मीडिया के ऊपर ये शख्स जो है आवाम की आवाज़ उठा रहा है, तो इसके ऊपर भी थोड़े से कान पे जूं रिंग लें तो बेहतर होगा। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप किसी भी गाड़ी को मिनिस्टर साहब खुद भी करके देख सकते हैं। एक्साइज के तमाम लोग हैं, जितने एजेंट वो देख रहे हैं, उन सबको पता है। बेशक मैं उनकी रोज़ी पे लात मार रहा हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स की फेवर नहीं कर सकता जो पाकिस्तान के ख़जाने को, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहा है और रिश्वत की मद में अपनी जेब में पैसे लेके जा रहा है। तो ये मैसेज एक्साइज मिनिस्टर पंजाब हाफिज़ साहब के लिए है कि हाफिज़ साहब जाग जाएँ। ये जो डिजिटाइजेशन के साथ ज़्यादती हो रही है आपके नाक के नीचे, आपके अपने महकमे के अंदर, इसको बेहतर कर लें। नहीं तो अगेन ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे बातें जो छुपी नहीं रहती, और मैं जब तक ये काम नहीं ख़त्म होगा मैं अपनी बात आपके खिलाफ उठाता रहूँगा। आखिर में चलते हैं, अपकमिंग इवेंट्स की बात हो रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि सरफरंगा रैली जो है वो 2 साल नहीं हुई कोविड की वजह से। बस अच्छी खबर ये है कि इस साल सरफरंगा रैली होने जा रही है। 14 से लेकर 16 अक्टूबर को सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट रैली जो है वो होने जा रही है। वन ऑफ द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट इन वर्ल्ड है जहाँ पे रैली होती है, और बहुत खूबसूरत ट्रैक है जिसमें 4 किस्म की ट्रेन्स हैं। उसमें सैंड भी है, रिवर पोर्शन भी है, रॉकी पोर्शन भी है। बेहतरीन जगह है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, मतलब 14 से लेके 1 डिग्री का टेम्परेचर है। अगर आप रैली में हिस्सा लेने चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक भी लगा दूंगा इवेंट पेज का, अपनी गाड़ी को रजिस्टर भी करा सकते हैं। 9 कैटेगरीज़ के ऊपर रेस है और उसके ऊपर जो प्राइज़ मनी है वो तकरीबन 50 लाख रुपए का है। और अगर आप रेस में हिस्सा नहीं लेना चाहते तो देखना चाहते हो तो ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, तो आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। काफ़ी लोगों का सवाल है कि जी हम रैली कैसे देखने आ सकते हैं, तो उसके लिए कोई टिकट रिक्वायर्ड नहीं है। आप गिलगित बल्तिस्तान आएँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट हाउस हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं, तो आप वहाँ पे जाके बड़े आराम से अपनी जो फैमिली के साथ आउटिंग भी कर सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर रैली है, वहाँ पे पूरा मेफेंग एक फेस्टिवल भी होता है जिसमें आपको पोलो मैच है, मेफेंग है, काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो इवेंट पेज पे जाके क्लिक करके आप तमाम डिटेल हासिल कर सकते हैं। जा कैसे सकते हैं? बाय रोड भी जा सकते हैं, इसके अलावा बाय एयर इस्लामाबाद से डेली 1 घंटे की फ़्लाइट है, तो आप वहाँ पे स्कर्दू पहुँच सकते हैं और उस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक होते हैं, और हमारे मुल्क में एक चीज़ समझी जाती है कि गाड़ी जो तेज़ चलाना है सिर्फ वो गलत है। मेरे ख्याल से जितना क्रिमिनल तेज़ चलाना है उतना ही क्रिमिनल फास्ट लेन में स्लो चलाना है। अक्सर होता ही है कि आप सड़क पर जा रहे होते हैं और अगले वाला जो है वो बेबी को बेस पसंद है के साथ मैसेजिंग कर रहा होता है और आप जो है पीछे उसके लगे होते हैं। तो भाई आपको अगर बेबी को मैसेज करना है या बाबा को करना है तो लेफ्ट साइड पे होके कर लें। फास्ट लेन जो है वो लोगों के लिए छोड़ दें ताकि लोग जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सके। उसमें एम्बुलेंस भी हो सकती है, किसी ने बच्चे को स्कूल से लेना हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है। तो जो है ना सेल्फिशनेस उसको छोड़ दें। अगर आपको बहुत कोई इमरजेंसी मैसेज है जो नहीं रुक सकता, जिसका वेट नहीं हो सकता, तो आप सड़क के साइड पे गाड़ी लगा लें या उसको जो है स्लो लेन में ले जाएं। फास्ट लेन पे जाके जो है ना वो आप मैसेजिंग कर रहे होते हैं, ना आपका सड़क पे ध्यान होता है, पीछे से कोई हॉर्न दे दे तो सड़क पे लोग नाराज़ हो जाते हैं, इज़्ज़त जो नफ्स है वो मजरू हो जाती है।
तो इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको अवॉइड करें। दूसरी, रोड रेज जो है मेरे ख्याल से बड़ी गलत चीज़ है। यहाँ पे अगर सड़क पे कोई आपको हॉर्न दे रहा है या लाइट दे रहा है तो उसकी आपसे कोई ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है, बट मैंने जनरली देखा कि 90% जो सड़क के ऊपर लड़ाई हैं वो हॉर्न बजाने पे या लाइट देने पे हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपनी जो ईगो है ना उसको इतना फ्रेजाइल मत रखें जो किसी एक हॉर्न से इफेक्ट हो जाए या किसी की एक लाइट से इफेक्ट हो जाए। ये था आज का वीकली, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीकली में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदुमा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।